नमस्कार फ्रेंड्स, स्टडी चैनल को आपको स्वागत करुच्ची। फ्रेंड्स, आपण मैंने जमी जानते ओपीएससी तरफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रिक्रुटमेंट नोटिफिकेशन आसवाक जाऊँगी। तो बहुत गुड़े पिला मन क्वेश्चन रोचे से केमी प्रिपेरेसन करेंगे। तो आज वीडियो में आपंक सहित ओपीएससी एस एग्जाम डिटेल सिलेबस आलोचना करने सहित केमी आप प्रिपेरेसन करेंगे जहाँद्वारा आप 230 ऊपर को मार्क रखिपारे 400 मार्क रू आप सहित आलोचना करी। तेज जो मैंने इंटरेस्टेड अच्छा ओपीएससी एस एग्जाम क्रैक करने चाहते हैं वीडियो देखो लास्ट टाइम जब भल लगे निश्चित भाव में गोटे लाइक करदे और फ्रेंड मान सहित अधिक मात्रा में शेयर करेंगे। तेज चलते डे नक आरंभ करवा ये वीडियोटी। सो फ्रेंड्स, प्रथम आम देखा कौन रही है एग्जाम पैटर्न लास्ट ईयर एवं डिटेल सिलेबस ता सहित सिलेबस वाइज आप केमी प्रिपेरेसन करेंगे स्ट्राटेजी कौन रहा आलोचना करवा। तो प्रथम आप देखूँ कौन थी आपंकर एग्जाम पैटर्न। तो देखो ये हूँ आप एग्जाम पैटर्न जो आप टोटल 4टी पेपर रही पेपर 1, 2, 3 एंड 4। पेपर 1, 2 एंड 3 आपंकर से परीक्षा देते से आप क्वालिफाई करती जमीक मुझे कहली 230 ऊपर को मार्क रखते कारण लास्ट ईयर आपंकर जो एग्जाम होता 225 जनरल कैंडिडेट पिलांई कट ऑफ 400 मार्क रू। ठीक अच्छे। तो ये आपको जो 3टी पेपर रही है आपको कौन करा पड़ो ना 400 मार्क रू अति कम 230 ऊपर को मार्क रखा पड़ो ताहले जाई आपण 4th पेपर रे अपियर करेंगे। तेज देखो 3टी पेपर आपंकर कौन कौन रही। पेपर 1 रे आपंक जनरल अवेयरनेस आपंकर 100 मार्क क्वेश्चन आसो। टोटल क्वेश्चन आपंकर 100 रही माने पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क मिल। टोटल ड्यूरेशन आपको केते समय मिल परीक्षा 90 मिनिट माने 1.5 घंटा समय आपको मिल। 90 मिनिट आपको 100टी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को पड़ो। तो एमती नहीं आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जी क्वेश्चन आपको आंसर जाना से अटेम्प्ट करेंगे कारण ये आप नेगेटिव मार्किंग रही। आउ गोटे कथा मन रखिए नेगेटिव मार्किंग जो एग्जाम अच्छी से सब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट केवे भी करेंगे जदि आप आंसर जानी ना। पेपर 2 आप रही 2टी विषय जमीक टेस्ट ऑफ रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी एंड बी रे रही मैथमेटिक्स जोटा कि 10th स्टैंडर्ड लेवल आपंकर से क्वेश्चन आसो। उभय आपंकर 50-50 मार्क रही 50-50 मार्क और 50-50 लेखा क्वेश्चन। तो टोटल 100टी क्वेश्चन 100 मार्क ये आपको 1.5 घंटा समय मिल एग्जाम। देन आपको पेपर 3 जोटा कि लैंग्वेज। ठीक अच्छे भाषा पर। तो आपंकर इंग्लीश गोटे पेपर रही देन ओडिया गोटे पेपर रही। इंग्लीश आपंकर 100 मार्क ओडिया 100 मार्क 100 मार्क 100 मार्क आपंकर 200 मार्क लैंग्वेज केवल रही पेपर 3 रे। तो ये आपको 2 घंटा समय मिल। देखो ये आपको 200टा क्वेश्चन रही किंतु 2 घंटा माने 120 मिनिट मिल 200टी क्वेश्चन यहाँ भलसे मन रखु। तेज 3टी पेपर आपंकर टोटल मार्क रोचे के 400 मार्क। क्यों टॉपिक उपर आप बेसी ध्यान देवे माने क्यों सब्जेक्ट उपर आप बेसी ध्यान देवे ताकू मु आपंकर पर डिस्कसन करी। तो बर्तमान देखि नियंतु कौन रही एग्जाम पैटर्न जमीक कि देखूँ पेपर 4 आपको जमी कहली आप जदि 400 मार्क रू भल स्कोर करती आप पेपर 4 पे सिलेक्ट हे। पेपर 4 आपंकर अच्छी स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर एप्लिकेशन जोटा कि प्रैक्टिकल टेस्ट आप ने जमीक गोटे जड़े व्यक्ति बर्तमान रिसेंट टाइम रे जड़े ऑफिस रे कार्य करने जमी कंप्यूटर नॉलेज थी दरकार कंप्यूटर सावी होता दरकार से टाइप। तो टोटल आप रही 50 मार्क एवं नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको रही 5टी। ठीक अच्छे। तो घंटे आपको समय दीजिए 5टी क्वेश्चन दिज्व। तो ये आपंकर 50 रू 20 मार्क रखिले पास। ठीक अच्छे माने 20 मार्क मिनिमम रखा पड़ो। तो कंप्यूटर विषय जब आप जानी ना एग्जाम प्रिपरेशन कर जिते शीघ्र भी आप चाहते यूट्यूब में बहुत गुड़े कोर्सेस रही कंप्यूटर आप फ्री रे देखिपारे से अनुसार आप प्रिपरेशन करेंगे। एवं सहित जाना किसी इंपोर्टाट पॉइंट जोटा कि आप निहाती जाना दरकार। तो पॉइंट 1 आपंकर कौन रही एक्सेप्ट द स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर एप्लिकेशन प्रैक्टिकल द क्वेश्चंस in all other subjects shall be of multiple choice type and all questions will carry equal marks that is 1 mark। तो आपण सहित मुझे आगुरी कही 100टी क्वेश्चन 100 मार्क। ठीक अच्छे। तो से अनुसार आपंकर पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क मिल अवार्डेड कर। तो 400टी क्वेश्चन 400 मार्क केवल कंप्यूटर एप्लिकेशन जो टेस्ट निजी से आपंकर 1 क्वेश्चन 1 मार्क ना 5टी क्वेश्चन आप 50 मार्क माने पर क्वेश्चन आपंकर 10 मार्क कंप्यूटर एप्लिकेशन जोटा कि आप जदि क्वालिफाई करती। ठीक अच्छे। सेकेंड पॉइंट कौन रही फॉर ईच रंग आंसर 0.25 मार्क साल बी डिडक्टेड। तो आपंकर ये माइनस मार्किंग रही। तो जदि आप गोटे भूल आंसर दिखती तेज 0.25 मार्क आपंकर कौन हम माइनस हम। तो मुंडे भल कि भर्ती कर नियंतु जी आपको नेगेटिव मार्किंग रही। तो जेकोसी आंसर आप देवे भूल आंसर केवे भी देवे नहीं। ठीक अच्छे। रिस्क नहीं पारे किंतु एते भी रिस्क नेबेनि जहाँद्वारा कि आप माइनस मार्किंग ही आपंकर मार्क पड़े आपंकर इम्पैक्ट पकेब रिजल्ट उपर। थर्ड पॉइंट कौन रही
द कैंडिडेट शैल आंसर द क्वेश्चन इन इंग्लिश एक्सेप्ट ओडिया लैंग्वेज पेपर और अदरवाइज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ। थर्ड पॉइंट आपंकर कही जो क्वेश्चन गुड़िक रहा आंसर इंग्लिश ही देवाक पड़ो। तो ओडिया लैंग्वेज जो आपंकर जो रही है ओडिया क्वेश्चन ही रोडिया लैंग्वेज रे। तेज फोर्थ पॉइंट आपंकर रही ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव been shortlisted after the written test shall be called for skill test in computer by the commission which shall be of qualifying in nature। तेबे आपण जो मार्क रखिबे रिटन रे जो 400 मार्क परीक्षा करा जिवे सेतिर जते भी मार्क रखिबे जते अधिक स्कोर करिवे आपन पई बेटर। ता सहित कंप्यूटर स्किल टेस्ट आपनकर पासिंग मार्क जेंति कहली 20 मार्क सेटा होची आपनकर क्वालिफाइंग इन नेचर। ठीक अछि आपन जस्ट क्वालिफाई सेतिर करिया पड़िबो सेतिर आपनकर जो मार्क जहाँ भी मार्क रखिबे सेटा आपनकर कैलकुलेशन को निया जिवो नाही। एबे आसंते जानिबा डिटेल सिलेबस पेपर 1 रे आपनकर जेमति रहछि जनरल अवेयरनेस सेक्शन रे आपनकर केउ विभाग रो कोन क्वेश्चन आसीबो। तो देखि नियंतु डिटेल सिलेबस रे करेंट नेशनल इवेंट्स करेंट इंटरनेशनल इवेंट्स तो ये आपनकर दुईटी जाक रहिला कोन करेंट अफेयर्स ऊपर क्वेश्चन आसीबो। तो आपण कोन करिवे ना लास्ट 6 मंथ आपनकर समस्त रेकमेंड करथांती तो म आपन कहबी लास्ट 1 ईयर करेंट अफेयर्स आपण देखि नेबे नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स ऊपर। देन आपण जेते रेगुलर बेसिस रे करेंट अफेयर्स जदि प्रैक्टिस करथिबे तले आपण पई बेटर हबो। आपन को पूरा डिटेल्स रे पढे पड़िबोनी किछि कारण आपनकर मने थिबो जे कोन क्वेश्चन देखो देखो आपन आंसर हठात आसीबो। देन ऑप्शन सी रे आपन थर्ड पॉइंट कोन रहिछि हिस्ट्री ऑफ अ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल। तो आपनकर होछि मोस्ट कॉमन जो माने ओडिसा सिविल सर्विस में प्रिपरेशन करछंती से माने देखिबे ई जो आपनकर जनरल सेक्शन रे जहाँ भी किसी सिलेबस रही डिटेल सिलेबस पूरा मैच कर जाउछि। तो आपनकर प्रायतः एग्जाम जहाँ भी आपनकर जनरल सेक्शन रे क्वेश्चन आछबे पूरा डिटेल मैच कर जाउछि आपनकर ओपीएससी एसओ एग्जाम रो डिटेल सिलेबस सहित जे कोन से एग्जाम दियंतु। तो आपन जदि एई सिलेबस को केवल धरंती जनरल सेक्शन रे आपन ओडिसा रो जे कोन से एग्जाम हो मध्ये आपन इजीली क्रैक करि परिबे। देखंतु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर आपनकर क्वेश्चन आसीबो भारत संविधान ऊपर। देन सालिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी इज मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ल्ड हो कि इंडिया हो कि ओडिसा हो। ठीक अच्छे तो से अनुसार आप फिजिकल ज्योग्राफी उपर बेसी ध्यान देवे तारी उपर आपनकर क्वेश्चन आसबो जेमति कि नदी ह्रद। तो ये टाइप आपनकर फिजिकल ज्योग्राफी उपर जेमति कि हिल्स पीक या पर आपनकर बेसी क्वेश्चन आसबो। फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड ओडिशा। देन आपनकर आछि इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस transparency and accountability, e-governance, role of civil services in democracy, Indian economy and issues relating to planning, growth, development and employment, poverty alleviation, resource mobilization and inflation। तबे या पर आपनकर क्वेश्चन आसीबो डिफेंस एंड इंडियन आर्म फोर्सेस ऊपर मध्ये क्वेश्चन आसीबो एवं ए रिलेटेड आपनकर करंट अफेयर्स मध्ये क्वेश्चन आसीबो। तबर आपनकर होची साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड यूज ऑफ साइंस इन एवरीडे लाइफ, इश्यूज ऑफ एनवायरमेंटल इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। तो साइंस ऊपर आपन जो क्वेश्चन आसीबो मुख्यतः जनरल साइंस ऊपर माने साधारणतः आपन जाको रेगुलर बेसिस रे देखुछंती बा जो रिएक्शंस को आपन रेगुलर बेसिस रे जानछंती किंतु ताको साइंस टर्म में आपन बुझिया पड़िबो से अनुसार आपन क्वेश्चन आसीबो। देन आपन होची इंपोर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस एंड फोर देयर स्ट्रक्चर मैंडेट एटसेट्रा। तो नेशनल एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशंस ऊपर मध्य बहुत गुड़े क्वेश्चन आपन आसीबो बहुत गुड़े माने 2-3 क्वेश्चन आसीबारे जोटा कि जनरल अवेयरनेस सेक्शन रे। देन आपन आसला पेपर 2 रे आपन दुईटी पार्ट रही पार्ट ए रे कोन रही टेस्ट ऑफ रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। टेस्ट ऑफ रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी आपन दुई प्रकार रीजनिंग आसीबो जेमति कि वर्बल एंड नॉन वर्बल। तबे वर्बल रीजनिंग रे आपन के टाइप रो रीजनिंग आसीबो जेमति आपन देखुछन नंबर सीरीज माने जेमति कि गोटे मिसिंग नंबर ऊपर आपन रीजनिंग आसीबो। अल्फाबेट सीरीज रे आपन देखिथिबे एमति ए बी बी एमति गोटे आपन एम सीरीज आसीबो। देन टेस्ट ऑफ डायरेक्शन सेंस माने आपन जेमति नॉर्थ को गला साउथ को गला एई टाइप आपन आसीबो। कोडिंग डिकोडिंग आपन माने जानथिबे ए इज कोडेड एज 1 बी इज कोडेड एज 1 एई टाइप आपन कोडिंग डिकोडिंग आसीबो। रीजनिंग नंबर रैंकिंग अरिथमेटिक रीजनिंग देन प्रॉब्लम ऑफ एज कैलकुलेशन तो ये आपन वर्बल रीजनिंग। तो नॉन वर्बल रीजनिंग रे आपन कोन आसीबो नॉन वर्बल सीरीज मिरर इमेजेस क्यूब्स एंड डाइस ग्रुपिंग आइडेंटिकल फिगर एम्बेडेड फिगर एटसेट्रा। तो आपन वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग ऊपर आपन जहाँ भी देछि ताको आपन टिके भलसे फोकस करनेबे। बहुत गुडे क्लास आपन यूट्यूब रे अवेलेबल अछि आपन पूरा सिंपली ए बी सी डी ई अनुसार आपन सर्च कर जिवे आपन को प्रत्येक विभाग रे आपन को गोटे गोटे भल भल वीडियोज मिल जिवो यूट्यूब रे आपन से अनुसार प्रिपरेशन करि परिबे। ठीक अछि।
सेकेंड पार्ट आपंकर आसूँ पेपर 2 मैथमेटिक्स आपंकर आसूँ आरिथमेटिक आलजेब्रा मेंसुरेशन 2D एंड 3D स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। मैथमेटिक्स आपंकर कौन असुविधा हे नहीं। मैथमेटिक्स जो मैंने भल करेंगे से बहुत भल, कारण 50 मार्क रोचे जब 100 मार्क रखता पे आहरी खुशी होते जो मैंने मैथमेटिक्स भल होता है। सहित आपको कहूँ चाहिए मैथमेटिक्स गोटे एमती टपिक पिला माने 100 ରୁ 100 रखी दौरान। ठीक अच्छे आईटा आपंकर हूँ मैथ फेचिंग माने मार्क फेचिंग। मैथमेटिक्स अलवेज मार्क फेचिंग, कारण ये आपंकर जहाँ भी आंसर देवे ही ठीक आसता है जो मैंने जानते मैथमेटिक्स जो मैंने भल लगी था मैथ। ठीक अच्छे तो ये आपंकर आरिथमेटिक आलजेब्रा मेंसुरेशन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पर क्वेश्चन आसो। तो टोटाल आपंकर रही 50 मार्क, रिजनिंग रे 50 मार्क, टोटाल 100 मार्क। मुझे कहबी कौन रट्रेटेजी। तो आप प्रथम डिटेल सिलेबस जाना एग्जाम पैटर्न जानी डिटेल सिलेबस जाना तापर आपंकर मुझे कहबी केमी कौन कौ सेक्शन आपको भल करा पड़ो जहाँद्वारा कि आप गोटे माने सहज स्कोर जो गोटे बेस्ट स्कोर प्राप्त करेंगे। ठीक अच्छे देन आपंकर पेपर 3 आसूँ। पेपर 3 डिटेल देखा कौन रही है। पेपर 3 आपने जानते लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट आपंकर दुईट लैंग्वेज रही इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश एंड फर्स्ट लैंग्वेज ओडिया। तेज इंग्लिश आपंकर 100 मार्क ओडिया 100 मार्क। इंग्लिश क्यों क्यों विषय पर क्वेश्चन आसो देखी नि जमती कि ग्रामर। ग्रामर इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ग्रामर आपंकर आसो वर्ब प्रिपोजिशन एडवर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर डिटेक्शन रिकॉग्निशन टेंसेस फिल इन द ब्लैंक्स विथ आर्टिकल एटसेट्रा वोकाबुलरी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो ये सब विभाग पर आपको कौन करा पड़े बहुत प्रैक्टिस करिया पड़ो, बहुत आपको पढ़ा पड़ो। गोटे कथा मन रखु आप जेकोसी कोचिंग सेंटर कि जेकोसी ऑनलाइन ने आपंकर सेंटर जॉइन करेंगे ऑनलाइन क्लास जॉइन करेंगे जब निजे प्रिपरेशन करना निजे बही खोलिक पढ़ुना दिन को 4 घंटा 3 घंटा 2 घंटा पढ़ुना खाली कोचिंग सेंटर एमसीक्यू पर एमसीक्यू आपको पचारे खाली आंसर आप चूज करदे भूल आंसर दौथे कि ठीक आंसर दे कौन प्रकार कार्य देवनी। ठीक अच्छे गोटे कथा मन रखिए आप यूट्यूब रे भी लाइव क्लास जॉइन करोसी चैनल लाइव क्लास हो कि आपंकर जेकोसी वीडियो क्लिप आप देखुं यूट्यूब रे आप गोटे कथा कहबी गोटे घंटार हो कि 2 घंटा आप जो लाइव जॉइन करको 20 कि 30 क्वेश्चन आप सहित से आलोचना करेंगे जल्दी आंसर दियो ये कर से कर बहुत टाइम वेस्ट होता है। ठीक अच्छे तो सही समय आप प्रिपेरेसन करवा दरकार। आप निज घरे आप सिलेबस फॉलो करी से अनुसार आर्टिकल संग्रह करी से अनुसार बुक्स कलेक्शन करके आप निजे पढ़ा दरकार। जिते अधिक अधिक पढ़े से आप नॉलेज ग्रोथ कर सहित आपको कहवाक चाहिए आप प्रीवियस जो क्वेश्चन गुड़िक आसाला प्रीवियस जो क्वेश्चन गुड़िक आसाला आप बेसी प्रैक्टिस करेंगे और देखिए क्यों सेक्टर बा क्यों विभाग से क्वेश्चन गुड़िक आसी। ठीक अच्छे सहीटा आप मार्क करेंगे ताऊपर आप बेसी अध्ययन करेंगे जे क्यों टाइप प्रिपेरेसन कले हम आपण निज कथा बेसी आगे शुणा दरकार। सिलेबस कौन रही देखिए एग्जाम पैटर्न कौन रही फॉलो करेंगे। यूट्यूब को बेसी फॉलो करेंगे कि जेकोसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप देखुं बेसी समय लाइव रोचे आप देखते से आपंपाई से केते इफेक्टिव रोचे आपण पढ़ी ना ना खाली आप शुणी जोटा आपको नुआ लगुच आपड़ आगे पढ़ा दरकार ता विषय आप आगे जानवा दरकार। जानला आप जो क्लास जॉइन करेंगे आपको बहुत खुशी लगे आ कि जानते आप खाली क्लास ने कौन से फायदा हेनी। तेज देखूँ कौन रही आपंकर ग्रामर्स उपर आपंकर एत क्वेश्चन गुड़िक बहुत गुड़ी आसो आपंकर बेसिकली आप भर्ब उपर बेसी आसो प्रिपोजिशन उपर आसो। देन आपको कहवाक चाहिए कंप्रेहेंशन माने आपंकर कौन आसो ना पैसेज पैसेज आसो 5-6टा लेखा क्वेश्चन आसो। तो पैसेज आपंकर बहुत इंपोर्टेंट कहीं ना आप ग्रामर उपर बहुत गुड़े क्वेश्चन इजिली क्रैक करेंगे। कंप्रेहेंशन जो आपंकर आसो से आपको भलसे पढ़ी बुझी आंसर देवार अच्छे। देन आपंकर सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ठीक अच्छे ग्रामर पर आप कौन करेंगे ना आपंकर स्टैंडर्ड बुक फॉलो करेंगे। स्टैंडर्ड बुक माने आपंकर जो सरकारी स्कूल पिला अच्छा कि सीबीएसई स्टैंडर्ड पिला हूँ सीबीएसई स्टैंडर्ड पिला कौन से इंग्लिश आवश्यकता पड़ोनी कारण से सब प्रायतः जाना थी। तो आपंकर कहवा चाहिए 9th एंड 10th क्लास जो ग्रामर अच्छे फॉलो करेंगे। आपंकर ओडिया मीडियम पिला कहबी जो आपंकर इंग्लिश मीडियम स्कूल रोचे से सेकेंड कि थर्ड स्टैंडर्ड आपंकर 5th स्टैंडर्ड जो इंग्लिश रोचे से जस्ट देखने कारण यह द्वारा कौन हम ना आपंकर बेसिकटा क्लीयर हो जस्ट आप गोटे सजेसन दूसरे ये ना ये आपको पढ़ा द्वारा कौन हम ना आपंकर बेसिक क्लीयर हो जी भी ग्रामर आसकर बेसिक क्लीयर होपर 6th ରୁ 10th जाए आप इंग्लिश ग्रामर देखिपारे। इंग्लिश पर आपंकर ओडिया लैंग्वेज ओडिया लैंग्वेज आपंकर व्याकरण पार्ट रू कौन आसो क्वेश्चन देखिए जमीन कि क्रिया पर आसो भ्रम संशोधन चिन्हट भ्रम चिन्हट काल उपर आपंकर टेंसेस उपर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर माने अतीत वर्तमान भविष्य। भाषा ज्ञान परीक्षा आपंकर प्रतिशब्द विपरीतार्थबोधक शब्द क्रिया विशेषण कर्ता क्रिया संबंध।
तो ଆପଣ ଇଜିଲି ତାକୁ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ ଇଂଲିଶ ସହିତ। ଇଂଲିଶରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଇଂଲିଶକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ତାକୁ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଇଂଲିଶକୁ ତା ସହିତ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡରେ ପାର୍ଟରେ କ'ଣ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଆର ଅନୁଚ୍ଛେଦ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାସେଜ୍ ଆସିବେ, ପ୍ୟାସେଜ୍ ପଢ଼ିକି ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟେଷ୍ଟରେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି କ'ଣ ପାର୍ଟ 4 ବା ପେପର୍ 4। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଯଦି ଆପଣ ସେଥିରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପେପର୍ 4 ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଟେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ। ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ଟପିକ୍ କଭର୍ ହେଉଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍, MS ଅଫିସ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସରେ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଜଣେ ବସିବେ ତାକୁ MS ଅଫିସରେ ସବୁ କିଛି ଜଣାଥିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ୱାର୍ଡ଼, ଏକ୍ସେଲ୍, ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିଥିବା ୟୁଜ୍ କରିବା ଜଣାଥିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର MS ଆକ୍ସେସ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ୟୁସେଜ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍, ଯେମିତିକି ମେଲ୍ ପଠାଇ ପାରିବା ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଫ୍ୟାକ୍ସ କରିବା ହେଉ, ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଉପରେ ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କହିଲି ଯେମିତିକି 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ 10 ମାର୍କ ଲେଖା, ତ ଟୋଟାଲ୍ 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ସେଥିରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କେମିତି ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ 400 ମାର୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଟେଲ୍ ସିଲାବସ୍ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଟର୍ନ ଆଲୋଚନା କଲେ, କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ଦରକାର, କାହାକୁ କ'ଣ ଏବଂ କେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଫଲୋ କରିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଇଜିଲି ଗୋଟେ ସେଫ୍ ସ୍କୋର୍ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ପେପର୍ 4 ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ। ତେବେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ 400 ମାର୍କ ରହିଛି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ ସେକ୍ସନ୍। ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ ସେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଭାଷ୍ଟ ଷ୍ଟଡ଼ି ଦରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେମିତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ପଲିଟି ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଟ ଦେଖିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଟ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ସେତେ ଫୋକସ୍ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଆପଣ ବୁକ୍ସକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବୁକ୍ କଥା କହିବା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ ସେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଲିସେଣ୍ଟ ଜିକେ ବୁକ୍ ଆଣିପାରିବେ। ଲିସେଣ୍ଟ ଜିକେ ବୁକ୍ର ଆପଣ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ବୁକ୍ ଆଣିବେ, କାରଣ ଆପଣ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ବୁକ୍ର ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଯଦି ପଢ଼ନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣ 10ଟି କିମ୍ବା 5ଟି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ 5ଟି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାହାର କରିପାରିବେନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଲିସେଣ୍ଟ ଜିକେର ଆପଣଙ୍କର ଆଣିବେ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ବୁକ୍, ତାକୁ ଆପଣ ଟୋଟାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍। ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ରେ ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସେଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆପଣ ବେଶୀ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିଲି। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ 1 ଇୟର୍ ଆପଣ ଫଲୋ କରିବେ, ବେଶୀ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ 6 ମନ୍ଥ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବ 6 ମନ୍ଥରେ ଆପଣ ଟିକିଏ ନଜର ରଖିବେ, କାରଣ କୌଣସି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଇପାରେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5ରୁ 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଉପରେ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆସୁଛି ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଜନିଂ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଜନିଂ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଆବିଲିଟି ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ଫଲୋ କରିବେ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ନଲେଜ୍ ଦରକାର, ଆପଣ କେମିତି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଲେ ଆପଣ କେମିତି ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବେ। ଥରେ ୱାନ୍ସ ଆସିଗଲା ପରେ ନଲେଜ୍, ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନେବେ କିଛି ବୁକ୍ସ ଆଣିକି, ଯେମିତିକି ଛୋଟ ମାନେ ବଡ଼ ବୁକ୍ସ ଆଣିବେ ଦରକାର ନାହିଁ, ଛୋଟ ବୁକ୍ସ ଆଣିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରିଜନିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର 10th ଲେଭେଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଜଣା ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ହେଉ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ରିଜନିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନେଲେ, ତ ଏଥିରେ ଆପଣ 50ରୁ 40 ମିନିମମ୍ ରଖିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭଲ ହେଉଛି ସେମାନେ ମିନିମମ୍ 45 ରଖିପାରିବେ 50ରୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଖରାପ ବି ହେଉଛି, ତ 40 ଆମେ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି 80 ମାର୍କ ରଖିପାରିବେ। 80 ମାର୍କ ରଖିପାରିବେ ଆପଣ, ଏଇଟା ଏତେ ସହଜ ଭାବନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିନକୁ 4 ଘଣ୍ଟା କି 6 ଘଣ୍ଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁରା ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋବାଇଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ପୁରା ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ, ୟୁଜ୍ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରହିବେ। ତା ସହିତ ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ ସେକ୍ସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଲି, ଲିସେଣ୍ଟ ଜିକେ ପୁରା ଟୋଟାଲି ପଢ଼ିବେ, ମାନେ ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟପିକ୍ ଫଲୋ କରିକି। ଦେନ୍ ଆପଣ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଯଦି ଫଲୋ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର 50ରୁ 60 ସ୍କୋର୍ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ରହିଛି, ଆପଣ କେବେ ବି ଭୁଲ ଆନ୍ସର୍ ଦେବେନି, କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେ କରନ୍ତୁ 100ରୁ 60 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। 60 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କଲେ, ସେଥିରେ ଆପଣ 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା, ସେଥିରେ ତ 2.5 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ମାଇନସ୍ ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣ 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, 60ରୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ନା 10 ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲା, 50 ମାର୍କ ରହିଲା। ମାନେ 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, 60ରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ 10 ଏଠି ମାଇନସ୍ ବି ହେଇଗଲା, କାରଣ 10ଟି ଭୁଲ ଆପଣ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କେବେ ବି ଭୁଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବେନି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ରିଜନିଂ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ 80 ମାର୍କ, କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ 70 ମାର୍କ କରିଦିଅନ୍ତୁ।
एथुर आपन रखिले 40 एवं मैथ रो 40 एवं रीजनिंग रखिले 30 ठीक अछि 70 रहिला देन आपन को जेमति कहली जनरल अलाउंस सेक्शन रो 60 रखंतु 60 70 केते हला आपनकर 130 ठीक अछि किंतु एठी आपन को कहबा चाहिबी इंग्लिश एंड ओडिया जो रहिला एटा आपन को बेसी फोकस करिया पड़िबो लैंग्वेज सब्जेक्ट ऊपर से माने बेसी फोकस करचंती को माने ओपीएससी वाला ठीक अछि तो एथि आपन को एई टाइप रो क्वेश्चन आसीबो जेमति कि आपन इंग्लिश ग्रामर जेमति कहली क्रिया ऊपर गला तरक आपन को जो परीक्षा हेतला क्रिया ऊपर बेसी क्वेश्चन आस्तला वाक्य एवं क्रिया ऊपर बहुत गुडी क्वेश्चन आस्तला ताको आपन बेसी फोकस करिवे आ ओडिया ग्रामर पे आपन केउ बही फॉलो करिवे जेमति कि ओडिया स्कूल जो स्टैंडर्ड बुक अछि ग्रामर रो ताको आपन फॉलो करिवे ठीक अछि 10th लेवल जो आपन स्टैंडर्ड बुक अछि ताको फॉलो करिवे आ आपन को बहुत हार्डकोर माने बहुत कष्ट साथ जेमति कि सारस्वत ओडिया ग्रामर मध्ये आछि तो सेतिर आपन केवल क्रिया पार्ट को आपन पढि परिवे ठीक अछि किंतु आपन सेतिर पढिले जदी अन्य टॉपिक गुडी पढिबे आपन को मुंडे किछि बसिबोनी बुझी होबोनी किंतु स्टैंडर्ड बुक आपन जदी फॉलो करिवे 10th लेवल रो आपन को सहजरे मन रहिजो आपन 2-3 थर आपन प्रैक्टिस करिया पड़िबो एमति नै केवल थरे पढिले आपन को रहिजो ये जो रही छै आपन को संधि माने आपन को जेमति पहिलु ब्रह्म संशोधन एडो आपन तो बहुत कष्ट नै किंतु एकुडी को प्रैक्टिस दरकार कारण हम रेगुलर बेसिस रे ओडिया यूज करछे किंतु आपन को एकुडी को प्रैक्टिस दरकार जादर के आपन शुद्ध शब्द कोटा बाछिबे सेटा आपन को सहायक करिवो जदी आपन प्रैक्टिस करथिबे इंग्लिश पे सेमती मैं आपन को ऑलरेडी कहि सारछि इंग्लिश आपन केमती फॉलो करिवे काहा को फॉलो करिवे ठीक अछि तेबे इठी आपन को इंग्लिश एंड ओडिया जदी आपन ठीक रे करंती तेबे एथि आपन को 70 70 लेखा मार्क रखंतु 70 70 140 सेला 130 270 आपन को हेलानी तो 270 आपन को केमती हला ना आपन को मु एठी आपन को बढ़ी कहि दिछि जनरल अवेयरनेस रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स रे तो एठी आपन को मार्क कमी पारे किंतु आपन को एई दुईटी सेक्शन जो ओडिया एंड इंग्लिश रही एठी आपन केबे भी मार्क कमीबनी जेमती सेम सर आपन प्रिपरेशन करिवे ठीक अछि एई दुईटी सेक्शन माने आपन को जो लैंग्वेज सेक्शन रही पेपर 3 रही सेरा आपन को अधिक स्कोर करिया पड़िबो जदी आपन एग्जाम क्रैक करिक चाहउछंती कारण जनरल अवेयरनेस सेक्शन केबे भी आपन भरोसा करि परिबेनी जे आपन जहा पढचंती से ही क्वेश्चन आसीबो दरकार पले करंट अफेयर्स रु 30 टी क्वेश्चन जदी पकै देबो त आपन प्रिपरेशन जदी से बळिया करंट अफेयर्स ऊपर करनथिबे तबे आपन पूरा फेलर सेठी हेले माने सेठी मार्क आपन आनी परिबेनी रीजनिंग ऊपर भरोसा देई हबो किंतु मैथमेटिक्स ऊपर आपन कर दरकार पले किछि भी करि पारे किंबा मैथमेटिक्स ऊपर भरोसा देई हबो रीजनिंग ऊपर एठी आपन कहबो चाहिबी केवल इंग्लिश और ओडिया आपन को बंचै परिबो ग्रामर ऊपर आपन बंचै जिवे इंग्लिश और ओडिया रो जदी आपन रेगुलर बेसिस रे पढुथिबे लास्ट को आपन को गोटे कथा कहबा को चाहिबे आपन निजे जते पढिबे सेते भलो आपन जे कोनसी ऑनलाइन आपन क्लास जॉइन करंतु कोन असुविधा नै किंतु निजे को सेति की पढतवा दरकार मन करंतु आपन गोटे पॉलिटी क्लास रे जॉइन करिवे चाहउछंती माने आज गोटे पॉलिटी क्लास के नउची आपन से जॉइन करछन तो ता पूर्व आपन को किछि तो पढितले आपन जानथिबे ना नै माने किछि पढितले तो आपन को सेतल पढिबा मझे जदी गोटे क्वेश्चन करंतु आपन इजीली आंसर दे परिबे तो आपन को प्रथमे जानिया पड़ियो बेसिक जानिया पड़ियो आपन को विषयटी पढिया को पड़ियो तापर आपन क्लास जॉइन करंतु कोन असुविधा नै आपन विषयटी पूरा सब्जेक्टिव वाइज पढिथिबे ताको तळे आपन ऑब्जेक्टिव रे बा आपन कर तळे एजुकेटर आपन को क्वेश्चन करिवे ऑब्जेक्टिव वाइज तो आपन इजीली आंसर दे परिबे एवं आपन को खुशी लागिवो जे आपन से विषयटी पढिथिले आ आपन को सेटा इजीली लॉन्ग टर्म मेमोरी सेव हे जिवो आ मन रे भी रहि जिवो तबे निजो को आपन जदी आपन ऑनलाइन कोचिंग रे गोटे घंटा दउछंती तबे निजो को 5 घंटा पई प्रिपरेशन करंतु बुक्स खोलंतु बुक्स खोली कि आपन भलसे प्रिपरेशन करि परिबे आ डीप स्टडी ही दरकार ई बडी पोस्ट पई आ आपन जो पूर्व गोटे वीडियो करथि कट ऑफ रो बहुत गुडे पिला कहले 230 मार्क एते कम मार्क रखि पेलेनी पिला माने बहुत कष्ट माने सहज कहिबा पे किंतु परीक्षा रे आपण 230 मार्क रखिया बहुत कष्ट तो प्रिपरेशन पूरा टोटली आपण मानक ऊपर डिपेंड करछि केमति आपण प्रिपरेशन करछंती आ मार्क केमति रखिबे सेटा आपण ऊपर डिपेंड करछि तो जदि भी कहा कथा भी भल लागुनी निजे केमति मार्क रखिबे सेटा मध्य निजे स्थिर करंतु जदि वीडियोटी भल लागिछि निश्चित रूप लाइक कर दिबे फ्रेंड मान सहित शेयर करबे जो माने प्रिपरेशन करिबा पे चाहउछंती ओपीएससी एसओ एग्जाम पे वीडियो देखते थैंक यू वेरी मच हैव अ नाइस टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स।